निशांत कुमार की करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में उतर चुके हैं। 8 मार्च को जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद निशांत कुमार लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। वो पार्टी के विधायकों नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लगातार सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। जल्द ही वो बिहार के सभी 38 जिलों का दौरा भी करने वाले हैं और ऐसे में निशांत कुमार को लेकर जेडीयू के युवा नेताओं ने मांग शुरू कर दी है। युवा नेताओं का कहना है कि बिहार की कमान निशांत कुमार को दे देनी चाहिए और इसी की मांग लगातार उठाई जा रही है। जेडीयू के आधिकारिक एक्स हैंडल से पिछले 2 दिनों से कई ऐसे पोस्ट सामने आ चुके हैं जिसमें निशांत कुमार को बिहार और बिहार की राजनीति का नया सितारा बताया जा रहा है। जेडीयू ने बिहार के विश्वास और उम्मीदों का नया प्रतीक निशांत को बताया है और पार्टी के नेताओं का मानना है कि निशांत कुमार की राजनीति में आते ही जेडीयू में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और अब ये युवा जोश और नई सोच के साथ जेडीयू आगे बढ़ने को भी तैयार है और ऐसे में निशांत कुमार को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। तो क्या बिहार की सियासी हवा बदल रही है? क्या कई दशकों की जो राजनीति थी, जो पैर जमाए हुए नेता थे, अपनी विरासत नई पीढ़ी को सौंप रहे हैं? क्या आज की राजनीतिक पार्टियां भी युवा जोश के साथ आगे बढ़ने को तैयार है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से बिहार की राजनीति में बदलाव और प्रयोग देखने को मिला, वो कुछ ऐसे ही इशारे कर रहे हैं कि राजनीतिक नेतृत्व पर युवाओं के हाथ लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। बात चाहे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष की करें या फिर चिराग पासवान के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन कर रही एलजेपी आरबी की हो या फिर लालू प्रसाद के आरजेडी को आगे बढ़ा रहे तेजस्वी यादव की हो या फिर जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार के नेतृत्व में दूसरी पीढ़ी तैयार करने की हो, सभी में युवा चेहरों का प्रयोग साफ देखने को मिल रहा है और सभी दलों का दावा है कि सबसे ज्यादा युवाओं का साथ उनकी पार्टी और उनके नेता को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं की आकांक्षाओं को समझते हुए बहुत पहले से पीढ़ी परिवर्तन की कवायद शुरू कर दी। हमारे यहां तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही 45 वर्ष की उम्र के हैं। दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 वर्ष के युवा हैं। बिहार में हमारे उप मुख्यमंत्री लगभग 55 वर्ष के हैं। हमारे यहां नए युवाओं को मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से अगली पीढ़ी को आगे लाने के लिए और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। बिहार का जर्रा जर्रा में बात व्याप्त है कि तेजस्वी यादव जी युवा वो नेतृत्व हैं जिनके नेतृत्व में 1,90,00,000 मतदाताओं ने भरोसा जताया और हर जाति, हर धर्म और हर मजहब के लोगों ने। तो अब युवा नेतृत्व की ओर अग्रसर है देश। बिहार की पॉलिटिक्स में भी युवाओं की धमक है। जब से निशांत कुमार जी की एंट्री हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में हुई है, नई चर्चा छिड़ गई है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे नेता नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने इतने युवाओं को राजनीति में मौका दिया, उनका मार्गदर्शन किया, उनको सिखाया। हम मानते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि अधिक से अधिक संख्या में युवा सक्रिय राजनीति में आए। करोड़ों युवाओं के चहेते ऐसे ही नहीं बने हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी। उन्होंने युवाओं के लिए संघर्ष किया। जहां एक तरफ उन्होंने युवा आयोग का मांग किया, जिसको एनडीए सरकार ने बिहार में युवा आयोग का गठन। आज जरूरत है हमारे नेता को बिहार के अंदर नेतृत्व करने का। और वहीं कांग्रेस आरजेडी के कई दूसरे नेताओं का भी मानना है कि आज की पीढ़ी युवाओं की है और सभी दलों में युवा जोश देखने को मिल रहा है। सभी दल ये दावा कर रहे हैं कि युवाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता। कोई भी दल हो, युवाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसका इंपॉर्टेंस कितना है ये बिहार और देश की राजनीति में दिखने लगा है और आज तमाम दल जो है वो जेनजी को आगे जो है बढ़ा रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से राजनीतिक परिवर्तन का दौर चला है और उसमें जेनजी की भूमिका आगे आई है, तो बिहार और देश भी इस बात को समझ रहा है और हर जगह युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। बिहार के जेनजी, बिहार के छात्र नौजवान, वो श्री तेजस्वी यादव जी के दीवाने हैं, उनको पसंद करते हैं। पिछली बार भी 2020 के चुनाव में, इस बार भी चुनाव में आपने देखा
कि 1,90,00,000 वोट आए हैं श्री तेजस्वी यादव जी। तो अभी सबसे आगे तेजस्वी यादव जी हैं, सबकी पसंद तेजस्वी जी है।